मेरे दिल में बस जा तेरे आशिक आवारा। गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बन जाया। मेरे दिल में बस जा तेरे आशिक आवारा। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सबके सब अच्छे होंगे। तो हुआ ये कि एक इंसान घनी कटीली जंगलों से होकर के गुजर रहा था। पथरीली राह थी और झाड़ियाँ एकदम कांटों से भरी थी और किसी तरह से वो गुजर रहा था कि अचानक क्या हुआ, एक जंगली हाथी उसके सामने आ गया और उसको देख के वो यूं घबराया क्योंकि वो हाथी उसके पीछे लग गया था। ये भागा जा रहा है, हाथी उसको दौड़ाया जा रहा है। अब भागते भागते वो बिना मतलब कुछ सोचे समझे एक कुएं के पास जा पहुंचा और उसने कुएं के अंदर झांक करके देखा कि कुएं के बिल्कुल गहराइयों में एक नाग बैठा हुआ है। अब उसको जब कोई रास्ता नहीं दिखा कि अब पीछे हाथी है और नीचे वो है, कहते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई, वही वाली कहानी उसके साथ हो गई। अब वो कुछ बिना सोचे समझे, एक कटीली झाड़ी थी उससे वो कुएं के अंदर लटक गया और क्या देखता है कि उस झाड़ी के ऊपर दो चूहे बैठे हुए थे, एक सफ़ेद रंग का और एक काले रंग का, और उस झाड़ी को कुतर रहे थे। और उसके जस्ट फेस के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था और बीच बीच में से उस छत्ते में से मधु टपक टपक के उसके मुंह पे गिर रहा था। और वो उस मधु को जैसे जैसे वो उसके मुंह पे गिर रहा था वो उसको चाट रहा था और उस मीठे मधु का आनंद ले रहा था। इस बीच एक दयालु इंसान वहाँ से गुज़र रहा था। उसने उस इंसान की हालत देखी कि वो कैसे फंसा हुआ है मुसीबतों में, और उसने उसको वहाँ से निकलने की रास्ता बताने की कोशिश की। लेकिन ये इतना लालची था, उसे इतना मज़ा आ रहा था उस टपकते हुए हनी का मधु का रस चखने में, कि उसने वहाँ से निकलने से इनकार कर दिया और वो इंसान वहाँ से चला गया। तो इस कहानी में जो हम हाथी को देखते हैं, पहले तो जो कठिनाइयाँ, जो जंगल है, झाड़ी है और रास्ते में इतने सारे विकट समस्याएं हैं, ये सारा क्या है, ये हमारी ज़िंदगी की परेशानियां हैं जो हमें दिन प्रतिदिन झेलना पड़ता है। क्रिटिसिज्म हो गया, ऑपोजिशन हो गया, लोग आपको अक्यूज़ करते हैं, आप पे तहमत लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, और हर तरह की मुसीबतें, मुश्किलें जो होती हैं उसको पार करते हुए हम लोग अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से गुजारते हैं। तो हमें हमेशा एक आसान ज़िंदगी की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें हमेशा हिम्मत दे, ताकि कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, हम उससे हंसते मुस्कुराते कैसे निकल जाएं। तो इस कहानी में जो आपने हाथी के बारे में जो इसमें उल्लेख किया गया है, तो वो हाथी जो है वो है मौत, क्योंकि मौत उस इंसान का पीछा कर रहा था। और जो नीचे नाग बैठा हुआ था, जो जहरीला सांप पड़ा हुआ था, वो क्या है, वो है ओल्ड एज, हमारा बुढ़ापा। और जो क्रीपर जो है वो इसमें जन्म से उसकी तुलना की गई है, क्योंकि मौत तो लगभग उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन जब वो उन झाड़ियों से लटका तो उसे वहाँ पे एक नई जीवन मिली। और ऊपर वो जो दोनों चूहे बैठे हुए थे, एक सफ़ेद और काला, वो एक दिन और एक रात को दर्शाता है। और वो जो मधु
एक एक बूंद उसके मुंह में जो टपक रहा था वो है हमारे वर्ल्डली प्लेजर्स, जो ये दुनिया में हमें जो क्षणिक सुख देने वाली चीज़ें जो मिलती है, जिसको हम लोग मतलब हर कुछ सब भूल करके उस क्षणिक सुख में हम लोग खो जाते हैं और हम लोग आनंद लेते हैं और सोचते हैं कि भाई हम तो शहंशाह बन गए। तो वो है, और इंसान जो है, जो आदमी है वो इंसान है, द ह्यूमन बीइंग। और वो जो काइंड मैन जो बीच में आया था उसको रास्ता दिखाने के लिए, उसको वहाँ उस मुश्किलों से निकालने के लिए वो और कोई नहीं, बुद्धा ईश्वर हैं। तो जो आते हैं बीच में हमें हमारी मजबूरियों से, हमारे तकलीफ़ों से, मुश्किलों से निकालने के लिए, लेकिन हम वर्ल्डली प्लेजर्स में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि हमें वो हाथ दिखता नहीं है और हम जहाँ फंसे रहते हैं वहीं फंस करके रहना पसंद करते हैं। तो हमारी जो डिज़ायर्स, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा अगर पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा जाग जाती है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में अपने इच्छाओं को, अपनी जो तमन्नाएं हैं उनको हमें डिफरेंशिएट करना सीखना चाहिए कि कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए, किस में हमें ज़िंदगी को आसानी से जी सकते हैं या मुश्किलों से निकल सकते हैं, या मुश्किलों से निकलने की राह हमें कहाँ से मिल सकती है। तो कीप लविंग, कीप रॉकिंग, लव यू ऑल, गुड डे, गुड ब्लेस।